जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज बृहस्पतिवार है और मेरे बाबा की कथा आप सब हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं और नीप करोली धाम उत्तर प्रदेश फरक्काबाद से आप सब हर मंगलवार को बाबा के दर्शन बाबा के धाम से करते हैं। बाबा की अद्भुत कथाएं आप सब हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं। चलिए कथा में चलते हैं। पहले तो हम नीब करोली महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करोली महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घटना अप्रैल 1972 की है भक्तजनों। श्री केहर सिंह मार्च के अंतिम सप्ताह में फ्लू के ज्वार से आक्रांत रहे। उसके बाद अप्रैल के आरंभ से इनको डायरिया हो गया, जिससे दिन प्रतिदिन इनकी शक्ति क्षीण होती गई। एक घूंट पानी पचाने में भी असमर्थ हो गए केहर सिंह जी। अनेक उपचार हो गए पर स्थिति गिरती ही गई। डॉक्टर ग्लूकोज और खून चढ़ाने की बात सोचने लगे। एक दिन केहर सिंह जी की स्थिति ऐसी हो गई कि केहर सिंह जी सोच जाने में भी असमर्थ हो गए। उस रात केहर सिंह अपने आप से दुखी होकर कहने लगे, अब मेरी दुर्दशा हो जाएगी। केहर सिंह जी कह रहे हैं, अब मेरे लिए नरक हो जाएगा। उस बेबसी में केहर सिंह जी ने महाराज को याद किया, महाराज जी को याद करा और केहर सिंह जी महाराज जी के प्रार्थना करने लगे कि मुझे इस दुनिया से हटा दो या जीने लायक बना दो बाबा। उस रात जब सारा संसार सो रहा था, बाबा ने 350 मील दूर से मन ही मन की गई बात केहर सिंह की पुकार वृंदावन आश्रम में सुन ली। अरे सुनते हैं बाबा। जो भक्त बीमार हैं, जो भक्त परेशान हैं, उन भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि आप दुनिया से ना कहें, आप बाबा से कहें। और वही हो रहा है। देखिए केहर सिंह जी जब सब कुछ हार चुके हैं तो केहर सिंह जी ने बाबा को बुला लिया। 350 मील दूर है बाबा, पर बाबा जान गए। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। भक्तजनों, मैं वही मनोज मिश्रा हूं जो ठेकेदारी करता था, पर आज बाबा ने क्या कर दिया मेरे साथ सुनिए।
तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। वृंदावन आश्रम में है बाबा, पर बाबा ने भक्त के मन की बात सुन ली। उनके रोग को उसी समय अपने ऊपर ले लिया बाबा ने। बाबा को नहीं कोई समझ सकता है, और जो समझ जाता है फिर वह कभी भी परेशान नहीं रहता है। उन्हें भीषण दस्त होने लगे, उनके कपड़े गंदे होते चले गए, जिन्हें आश्रम में माइयों ने बराबर साफ किया। क्या ऐसा बाबा के साथ हो सकता है? बाबा के साथ नहीं। अरे आज बाबा ने किसी भक्त की बीमारी को खत्म करने के लिए सोचा है। उसी समय एक नया बेड पैन मंगाया गया जो उस आश्रम में सुरक्षित है, और आज भी इस घटना की याद दिलाता है। अनेक उपचार किए गए पर कोई भी कारगर नहीं हुआ। ऐसा लगने लगा कि अब बाबा का शरीर जवाब दे जाएगा। सभी लोग वहां चिंतित थे। ग्लूकोज भी चढ़ाया गया था, और इधर सिंह साहब को उस रात गहरी नींद आई। फिर 3 दिन तक उन्हें पाखाना नहीं हुआ। बिना किसी दवा के वे स्वस्थ हो गए। उन्हें अपनी प्रार्थना की ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी प्रार्थना बाबा सुन लेंगे। आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता थी। उन्हें एक तो विश्वास था कि मैंने बाबा से कहा है तो कुछ ना कुछ तो मेरा होगा ही। दूसरे दिन सायंकाल 5:30 बजे वृंदावन आश्रम में बाबा उठ बैठे। उन्होंने स्नान किया और फिर स्वस्थ और प्रसन्नचित हो लोगों से पूर्ववत वार्ता करने लगे। श्री मां उस समय वहीं थी। उनका ये हमेशा का अनुभव रहा कि बाबा किसी न किसी की मुसीबत स्वयं झेलकर उसे स्वस्थ कर देते हैं। पर यह कृपा किस पर हुई ये कोई नहीं जानता है। मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हैं कि बाबा किस तरह से हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, कौन सी कृपा हम लोगों पर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये हमें नहीं मालूम है। पर बाबा हमारे साथ हैं ये तो प्रमाणित है। बाबा की कृपा हमारे पास है ये भी प्रमाणित है। इसीलिए मैं एक थोड़ा सा भजन कहता हूं, आप भी मेरे साथ बोल दीजिए। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो,
हे प्रभु मुझे बता दो। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ये सत्य है गुरुदेव भगवान, हम सब अज्ञानी हैं। हे मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। हे गुरुदेव भगवान, जो भी मैं कह रहा हूँ ये सत्य है। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। आप सब बाबा से प्रार्थना में बोलते रहे मेरे साथ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ये लाइन आप मेरे साथ अवश्य बोलें। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। अरे जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा तो मेरे नीप करोरी बाबा हैं। सुनिए कथा। बाबा के लखनऊ के एक भक्त ने, जो उस समय वृंदावन आश्रम में उपस्थित थे, लखनऊ लौट जाने पर केहर सिंह जी को सूचित किया कि अमुक तारीख की रात से बाबा को दस्त बहुत हुए, बहुत बुरा हाल हो गया बाबा का। ये तारीख वही थी जिस दिन सिंह साहब ने अपने दस्तों से छुटकारा पाने के लिए बाबा से प्रार्थना की थी। सिंह साहब को बहुत गिलानी हुई ये जानकर कि बाबा ने सिंह साहब के कष्ट अपने ऊपर लिए। ये सोचकर सिंह साहब जी को बहुत ही ज्यादा गिलानी हुई कि मैंने बाबा से प्रार्थना की और बाबा ने तुरंत मेरी परेशानी स्वयं ले ली। बाबा तो दयालु हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बाबा दयालु हैं। बाबा क्या कहते हैं हर भक्त के लिए, ये भी सुनिए। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी
सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे। बाबा कहते हैं कि सिर्फ राम कथा में लगे रहो, राम राम में लगे रहो, कल्याण हो जाएगा। वही मैं भी आपको बता रहा हूँ कि बाबा के दिशा निर्देशों को मानो, रामचरितमानस का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। अरे दुनिया आपका बुरा चाहे, दुनिया आपके लिए बुरा सोचती रहे, आप किसी की परवाह ना करें। आपको राम राम कहना है, आप राम राम कहिए। वो क्या कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा और उनका कभी कल्याण नहीं होगा। आपको जब भी कोई कष्ट हो, जब भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी आपको परेशानी हो, आप हनुमान जी महाराज से कहें, हनुमान चालीसा सुनाएं। बाबा नीप करोरी महाराज को देखिए, आप एक हफ्ते में ही बाबा समस्याओं को खत्म कर देंगे। और आप सब तो अपने इस YouTube चैनल पर हर मंगलवार को दर्शन करते हैं बाबा के उस दिव्य स्थान के जहां पर नीप करोरी बाबा ने तपस्या की है। वह स्थान है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीप करोरी गांव। इसी गांव के नाम को बाबा ने अमर कर दिया और स्वयं भी अपना नाम नीप करोरी रख लिया। भक्तजनों, जैसी कृपा आज केहर सिंह जी के ऊपर बाबा ने की है, उनके रोग का खात्मा कर दिया है, उसी तरह से बाबा से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव भगवान, जो भी आपके शरण में मेरा भाई मेरी बहन हैं और परेशान हैं, उनकी परेशानियों को आप दूर कर दीजिए। हे मेरे गुरुदेव भगवान, हम सब तो मूर्ख हैं, आप तो ज्ञानी हैं। हे गुरुदेव भगवान, ना हम सब पूजा कर पाते हैं, ना विधि मालूम है, बस इतना मालूम है कि आपका नाम मुख से निकलता रहे, बस यही तमन्ना है। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।